नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी ममता बनर्जी को मनाने में जुटे हैं। क्या अलायंस हो पाएगा दोनों के बीच में? क्या नई खिचड़ी बन रही है? क्या नए संकेत कांग्रेस दे रही है? और पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ममता बनर्जी की अपनी रणनीति क्या है? इन तमाम चीजों को समझेंगे आज हम। और इसके साथ ही अगर ये कुछ गठजोड़ होता है तो अभी जो लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बजट का दूसरा चरण जो शुरू होने वाला है, उस चरण में क्या क्या इंपैक्ट इसका होगा। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, वहां उनको हटाने की तैयारी हो रही है। वहां पे 118 सांसदों ने साइन किया है। अभी उसमें ममता बनर्जी की पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, उसके सांसद शामिल नहीं हैं। अगर शामिल होते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल ममता बनर्जी जो है वो राष्ट्रपति के अपमान को लेकर के बुरी तरह फंस गई हैं। राष्ट्रपति का सिलीगुड़ी दौरा था, जहां पे उनका कार्यक्रम होना था संथालों के बीच में, वहां पे कार्यक्रम नहीं हुआ। 30 किलोमीटर दूर जाके उनको जगह दी गई, छोटी सी जगह थी। वहां पे तमाम जो प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति का, वो पालन नहीं हुआ। वहां पे ममता बनर्जी भी नहीं गई उनको रिसीव करने के लिए। राज्यपाल वहां है नहीं है, एन रवि को नया बनाया गया है, पुराने हट गए हैं तो वो भी नहीं थे। कोई मंत्री भी नहीं था। सिर्फ सिलीगुड़ी के मेयर जो है उन्होंने उनको रिसीव किया। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और गृह मंत्रालय ने, जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, उन्होंने जो वहां का चीफ सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, उससे पूरी रिपोर्ट मांगी है कि शाम तक हमें रिपोर्ट दे दो। और उस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी वो अभी देखना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या आती है, क्या कहते हैं, कार्रवाई की दिशा क्या होगी, रिपोर्ट आने के बाद भी वो सफाई देंगे। उस सफाई के बाद भी कार्रवाई की क्या दिशा होती है वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा जो है पासा ममता बनर्जी की तरफ फेंक दिया है। बाकी किसी पार्टी ने खुल के ममता बनर्जी का समर्थन नहीं किया है। मायावती का बयान आ गया है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च पद है, उनके गरिमा है और उसमें प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। जो ब्लू बुक है जिसमें राष्ट्रपति जाएंगी तो क्या क्या वहां पे उनके सम्मान में होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, कौन कौन रिसीव करेंगे नहीं करेंगे, क्या व्यवस्था होगी, सारा कुछ उसमें है। तो उनका कहना है मायावती का कि भाई उसका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए और जो ममता बनर्जी ने किया है वो गलत किया है। बाकी पार्टियों का खुल के कुछ नहीं आ रहा है, विपक्ष का भी। जो सत्ताधारी पक्ष है, मतलब भाजपा है, राजग है, उनके तो बयान आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ ही जो स्वाभाविक लाइन है। जो अस्वाभाविक लाइन वाली जो बात है वो आई है कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस ने ये कहा है कि भाई जो राष्ट्रपति हैं वो चुनाव के, अभी 1 महीने बाद चुनाव वहां होना है और इस बीच में जो उनका दौरा वहां लगाया गया है, ये एक राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश है। ये वही लाइन है जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि भाई वो जो इस वक्त जो दौरा लगाया गया वो दौरा गलत था और ये एक प्राइवेट कार्यक्रम था, एक प्राइवेट संस्था है जिसने ये बुलाया था, सरकारी कार्यक्रम नहीं था। और उनके अपने तमाम तर्क हैं कि हमने राष्ट्रपति भवन को कहा कि भाई यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये सुविधाएं नहीं हैं। उनसे पूरा कम्युनिकेशन हुआ और कम्युनिकेशन के बाद ही सारी चीजें तय की गई हैं। लेकिन कांग्रेस का जो ये लाइन है, पहली बार अभी तक कांग्रेस ये लाइन ममता बनर्जी के पक्ष में ही लेती थी, लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन जो किया है वो विधानसभा चुनाव के पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके पहले आप देखेंगे तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम ने, कांग्रेस ने और फुरफुरा शरीफ वाले जो मौलवी हैं उन्होंने एक सेकुलर पार्टी, कोई नेशनल सेकुलर फ्रंट इस टाइप से कुछ बनाया था। उनके बीच में गठबंधन था और वो जीरो पे सब चले गए, किसी को कुछ नहीं आया। ये सिचुएशन वहां रही थी। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है इसमें
चूंकि सीपीएम वहाँ केरल में जीत गई थी और भाजपा ने मुद्दा बनाया था, लगातार दूसरी बार केरल में जीती थी, बीजेपी सरकार दूसरी बार लगातार आई, जो कि केरल के इतिहास में पहली बार हुआ है। वरना एक बार यूडीएफ, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, और दूसरा एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो सीपीएम के नेतृत्व वाला है, ये दोनों की सरकारें एक के बाद एक आती जाती थी। पिछली बार जो एलडीएफ है वो लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप कर गई। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, और ये कहीं ना कहीं माना गया कि ये जो आप वहां आमने सामने केरल में लड़ाई करते हो और पश्चिम बंगाल में एक साथ आप जुड़ते हो, इसके कारण से जनता जो है ये आपकी हिपोक्रेसी को समझती है, और इसलिए जनता दूर हो गई थी। इस बार कांग्रेस ने किया है कि भाई हम अब कम्युनिस्टों के साथ, सीपीएम के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे। सीपीएम ने भी कहा कि हम तालमेल नहीं करेंगे, हम केरल में रहेंगे, केरल ही उनका मेन है और वहीं उनको सरकार बनानी है, बिगाड़नी है। कांग्रेस को भी है कि पश्चिम बंगाल में हमारा कुछ नहीं है, जो भी है केरल में है। तो केरल में गलत संदेश ना जाए कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों साथ साथ हैं पश्चिम बंगाल में और यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो वो अलग हो चुके हैं, और अलग जब साथ रह करके कुछ कांग्रेस नहीं कर पाई तो अलग होकर कांग्रेस को क्या मिलेगा। अब ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो कुछ भी सीटें मिले ममता बनर्जी से, वो साथ में रह के अगर लड़ेंगे तो जो भी ममता बनर्जी के साथ अगर 25, 50, 10 जो भी सीटें आएंगी तो उसमें कुछ जीतने की संभावना होगी, वरना तो कहीं है ही नहीं। वहां लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में जो दिल्ली में जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, ये जो नया जो स्टैंड लिया है कांग्रेस ने, इसको ये माना जा रहा है कि इनकी कोशिश ये है कि अगर ममता बनर्जी खुश हुई तो हो सकता है कि कांग्रेस को वो कुछ सीटें दे दें और एक समीकरण जो है वहां बन जाए। ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल यह है कि वहां पे हुमायूं कबीर ने जो नई पार्टी बना ली है और मुस्लिम वोटों को जिस ढंग से वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वैसे भाजपा कह रही है कि भाई इसके पीछे ममता बनर्जी का ही हाथ है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से था और तृणमूल से अलग होकर के किया। बाबरी मस्जिद भी ममता बनर्जी के दिमाग की बात है, और ये सब एकजुट हैं, मिले हुए हैं। लेकिन जो मुस्लिम वोट है वो बंटने की बात हो जाएगी। अगर कांग्रेस साथ आ जाती है तो मुस्लिम वोट जो है अभी भी टीएमसी को जाएगा, लेकिन और एकजुट होकर जा सकता है, और हुमायूं कबीर का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ये एक बड़ा चीज जो है वो ये माना जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो जो संसद का सत्र, जो बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, इसमें भी दिखेगा। क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं और टीएमसी जो दूरी बना के रखती थी कांग्रेस के साथ, अगर कांग्रेस टीएम के साथ आती है तो राहुल गांधी के जो एजेंडा है और जिसमें ओम बिरला को जो हटाने की बात है लोकसभा अध्यक्ष का, वो जो प्रोसेस है, अविश्वास प्रस्ताव जो है, उसको जो है वो बल मिल सकता है। वो उस प्रस्ताव को, क्योंकि 30 सांसद जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं वहाँ पे, और वो अगर सांसद 29 हैं तो वो सांसद अगर आते हैं वैसे हट नहीं पाएंगे, क्योंकि एनडीए जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और 297 तो सीटें उनकी हैं, और जितने मौजूदा हैं उसका तो चाहिए ही चाहिए अब वहाँ पे। और वैसे कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, एनडीए ने, सबने विप जारी कर दिया है और कह दिया है कि अगले 3 दिन, मतलब 9, 10, 11, 12, 4 दिन जो है वो सारे सांसद मौजूद रहेंगे सदन में, क्योंकि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो उसमें सब होकर के वोट दें। लेकिन ममता बनर्जी का अगर साथ मिलता है तो निश्चित रूप से आवाज ज्यादा बुलंद हो जाएगी, हौसले ज्यादा बुलंद हो जाएंगे, ज्यादा आक्रमण कर पाएंगे। वो रोकने की तैयारी बीजेपी की भी पूरी है। प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से तारीफ की है ओम बिरला की खुलेआम, और कहा है कि भाई वो अच्छे स्पीकर भी हैं, अपने अच्छे सांसद भी हैं, दोनों में शानदार काम कर रहे हैं, तो ये एक लड़ाई के रूप में वहां सामने आ रही है। देखना यह है, अभी दिलचस्प ये मामला होगा कि क्या सचमुच में ममता बनर्जी कुछ देंगी, क्या कांग्रेस को कंसीडर करेंगी, क्योंकि बाकी जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस को उस ढंग से तवज्जो नहीं दे रहे हैं। डीएमके जो है वो उसने साफ कर दिया है, ये 38 और 40 सीटों की मांग कर रहे थे, उसने साफ कर दिया है कि भाई 25 से ज़्यादा नहीं देंगे।
और बहुत अगर देंगे तो 2 और 27 दे सकते हैं, और कहीं कोई सरकार में भागीदारी तो बिल्कुल नहीं होगी। अखिलेश का भी लगभग यही रुख है, खासतौर पे बिहार के इलेक्शन में जिस ढंग से कांग्रेस हारी है, उसके बाद कोई उसको नहीं दे रहा है तवज्जो। 2020 में भी कांग्रेस की वजह से तेजस्वी सरकार नहीं बन पाई। इस बार खैर तेजस्वी भी हारे, लेकिन कांग्रेस की हार उनसे भी ज़्यादा बुरी हुई। तमाम सीट के बंटवारों के लेकर झगड़ा करने के बावजूद कहीं कुछ हाथ में नहीं आया। तो देखना यह है, दिलचस्प होगा कि सचमुच में ममता बनर्जी कांग्रेस को कुछ देते हैं या नहीं देती हैं। कांग्रेस ने पासा फेंक दिया है, देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय पे मिल सके। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।